हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में पीवाईक्यू क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, पीवाईक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। मोर देन 60 पीवाईक्यू क्वेश्चंस अपलोड किया हुआ है, जो 2020 से लेकर के 25 तक के सभी के सभी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो आइए आज एक और पीवाईक्यू की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए 28 यहाँ से क्या कहा हुआ है। यानी कि 30 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये 28 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अराउंड 50 टू 60 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, 32 और ये 28 कुछ इसी तरह से। तो देखो क्वेश्चन कहता है क्या, एन अनबाइज्ड डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन। बेटा एक अनबाइज्ड डाइज है जिसको बार बार थ्रो किया गया है अनटिल 3 6 आर ऑब्टेन, जब तक 3 6 नहीं आ जाता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ थर्ड सिक्स। क्या बोला है? थर्ड सिक्स इन द सिक्स्थ थ्रो ऑफ द डाइस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला ये। क्या कहा है कि जो थर्ड सिक्स है ना, वो सिक्स्थ थ्रो ऑफ डाइस पे आए। इस लैंग्वेज का मतलब समझिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट कर दोगे। अगेन एंड अगेन उसको थ्रो किया गया है। तो जो तीसरी बार जो 6 है ना, वो सिक्स्थ थ्रो पे आया है। तो यहाँ पे जब थ्रो किया तो 6 नहीं आया, यहाँ किया तो नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया। तो बेटा 6 जो आया है वो सिक्स्थ थ्रो पे आया है। ठीक है, तो सिक्स्थ थ्रो पे 6 की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे? 1/6 लिखोगे। ठीक है ना भाई, सिक्स्थ थ्रो पे 6 की प्रोबेबिलिटी उसने पूछा है, तो क्या लिखोगे? 1/6 लिखोगे। और टोटल डाइस को 6 को कितनी बार आना है? 3 बार आना है। अब यहाँ से नंबर ऑफ प्लेस कितने बचे चेक करो। 1 2 3 4 5। भाई टोटल प्लेस बचा 5। तो n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया? 5। समझ में बात आई? अच्छा, अब n इज इक्वल टू 5 आया। अब एक बार 6 हम निकाल चुके हैं। अब टोटल 6 आना कितनी बार चाहिए? तो 2 बार। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? पी एक्स इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अब अगर हम पी और क्यू की बात करें, पी तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम किससे करने वाले हैं? बाइनोमियल से करने वाले हैं। भाई टोटल 6 प्लेसेस है, एक बार 6 फिक्स हो गया। तो अब बाकी 5 टाइम में से 5 टाइम्स में से ही तो एक 2 टाइम 6 आएगा ना। तो n हो गया 5। और हमें निकालना क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक 6 की प्रोबेबिलिटी हम 1/6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि उसका प्लेस फिक्स था। ठीक है, तो यहाँ से बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाओ। एन पी सॉरी एन सी आर और p रेज टू पावर r इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस r। n कितना है? 5। भाई n है 5c2। और p कितना है? 1/6 रेज टू पावर 2। और q कितना है? 5/6 रेज टू पावर 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू 5c2 को सॉल्व किया तो 10 आया। 1/36 इंटू 5 का क्यूब कर लोगे तो कितना आएगा? 125/216। यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 125 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 777 इंटू 6। अब स्टूडेंट ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये 2 6 की प्रोबेबिलिटी है, 2 टाइम्स 6 की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से हमें कितने टाइम्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए? हमें यहाँ पे 3 टाइम्स की चाहिए। तो 10 इंटू 125/777 इंटू 1/6। समझ में बात आई? क्योंकि ये भी तो हमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसको कैंसिल करोगे तो 3 पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 5। इसको कैंसिल करोगे
नहीं होगा भाई, कैंसिल ही है। ठीक है, तो 625 अपॉन 6 3 × 18 और 7 3 × 21 22, 7 3 × 21 23 और 7 3 × 21 23। लो जी, ये आ गया इसको आंसर। तो इसको नोट करें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहता है हाउ मेनी टाइम्स सुनील टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड मोर देन 90%। भाई सुनील जो है एक फेयर कॉइन को टॉस करता है और प्रोबेबिलिटी जो बताना है वो एक से ज़्यादा, वन या वन से ज़्यादा हेड आने की जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो कितना दिया हुआ है 90%। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? देखो, उसने पूछा है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से कितना आएगा? देखो, पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3, फिर प्लस सेम ऐसे चलोगे, फिर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू एन, और ये हमें कितना गिवन है? 90% गिवन है। ठीक है, तो क्या आप इतना बड़ा कैलकुलेट करोगे? तो जी बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है? पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालने के लिए 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? 0 निकाल लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है? 90% के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो देखो, यहाँ से अगर मैं P की बात करूँ तो कितना आएगा? 1/2, और Q की बात करूँ तो ये भी कितना आएगा? 1/2। तो 1 माइनस n की जगह n ही रखोगे, NC0। ठीक है, और 1/2 रेज टू पावर कितना? 0, और फिर 1/2 रेज टू पावर n-0 ग्रेटर देन इक्वल टू 90/100। तो 1 माइनस NC0 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो, NC0 को तो n-0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, तो NC0 को सॉल्व किया तो हमने कितना आया? 1। तो 1 ये हो गया 1, और ये 1/2 होल रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट? अब इस 1 को उधर लेकर के जाओ, तो -1/2 रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10 -1, तो माइनस का 1/2 होल रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 आएगा यहाँ, और ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब हम इसका साइन ऐसे तो चेंज करेंगे नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो 1/2 रेज टू पावर n और लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/10। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसके अंदर और अप्लाई करो, इसको उल्टा करो, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n, तो इसका वापस से इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे 2 रेज टू पावर n है, तो n की क्या पॉसिबल वैल्यू है कि 10 या 10 से बड़ा वैल्यू आ जाए? तो देखो, अगर मैं 2 रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो अगर मैं 1 पावर रखता हूँ तो क्या 10 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं 2 पावर रखता हूँ तो क्या आएगा? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये भी नहीं आया। अगर मैं 2 रेज टू पावर 3 रखता हूँ तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि 8 होगा। तो 2 रेज टू पावर 4 रखने के बाद क्या होगा? 2 रेज टू पावर 4 होता है 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो n का जो वैल्यू है भाई, n का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो आप इसको नोट करें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या कहता है। देखिए, उसने कहा हुआ है, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट कौन से ईयर में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है ये भाई। ये क्वेश्चन जो है वो CBSE 2023 का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन टाइप करना भूल गए थे। देखिए, कहता है सपोज 2% ऑफ आइटम आर मेड बाय अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 डिफेक्टिव आइटम इन ए सैंपल ऑफ 100 आइटम। भाई टोटल n कितना है, भाई टोटल n जो है ना वो 100 है, ठीक है, और 2% डिफेक्टिव आइटम है, तो P इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा 2/100। फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 डिफेक्टिव आइटम इन ए सैंपल ऑफ द 100 आइटम सेलेक्टेड एट रैंडम और e⁻² दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो किसका है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैम्डा निकालेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी। तो लैम्डा इज इक्वल टू n कितना है 100 इंटू 2/100 इज इक्वल टू 2। और हमें क्या बोला है, देयर आर 3 डिफेक्टिव आइटम, तो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया किसका करना है, Px इज इक्वल टू 3। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Px इज इक्वल टू R इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर R डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -2, ठीक है, और लैम्डा उसने कितना दे दिया 2, तो 2 रेज टू पावर 3/3 फैक्टोरियल। और ई रेज टू पावर -2 का वैल्यू गिवन है 0.135 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.135 इंटू 8 मत लिखो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये चला जाएगा 4 पे इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा 0.18। लो जी, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी CBSE क्वेश्चन पेपर 2023 का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है देखो, इट इज़ नॉन दैट द 3% ऑफ द प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चर्ड, भाई 3% प्लास्टिक बकेट है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है आर डिफेक्टिव। तो कहने का मतलब ये है कि P इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3/100 आर डिफेक्टिव यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन सैंपल ऑफ द 100 बकेट, और n इज इक्वल टू उसने कितना दे दिया 100। तो अगर हम यहाँ से लैम्डा की बात करें तो n इंटू पी होता है, तो 3/100 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 0 डिफेक्टिव बकेट, एक भी डिफेक्टिव बकेट नहीं होना चाहिए, तो P x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, तो देखो e रेज टू पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो e रेज टू पावर -3 हमें कितना गिवन है चेक करो, 0.049, 0.049, ये 1 हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो लो जी ये आ गया इसका आंसर। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा हुआ है, एट मोस्ट 1 बकेट इज डिफेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा एक बकेट डिफेक्टिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 निकालना पड़ेगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 हमने कितना निकाला 0.049 प्लस ई रेज टू पावर लैम्डा, लैम्डा हमें कितना गिवन है 3, और 3 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। तो 0.049 प्लस इसका वैल्यू है 0.049 इंटू 3, तो 0.049 प्लस 9 3 जा 27 और 4 दिया 12 2 14 पॉइंट, इसको ऐड कर लीजिए, 9 7 16 और 4 4 4 8 1 9 और 1
0.196। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को देखिए। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या कहा हुआ है, देखो ये कट गया। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, इन मैथ एप्टीट्यूड टेस्ट स्टूडेंट स्कोर आर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैविंग मीन एज, कितना दिया हुआ है 45, यानी कि म्यूज आपको कितना दे दिया उसने 45 दे दिया। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन उसने 5 दे दिया। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हैव स्कोर मोर देन द मीन स्कोर। मोर देन द मीन स्कोर का मतलब क्या है कि पी एक्स ग्रेटर देन कितना आएगा 45। ठीक है भाई, मीन स्कोर से ज़्यादा। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करो, जेड में। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड इज इक्वल टू एक्स कितना है 45 माइनस, और म्यू कितना है, ये भी आपका 45 ही है। मीन कितना है 45 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 5 इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये कितना आ गया 0। तो पी एक्स ग्रेटर देन कितना आया 0। तो अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करोगे तो देखो, और अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ना x की जगह पे z में चेंज करो इसको, तो p z ग्रेटर देन 0। और अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है 0, और ये वाला वैल्यू जो होता है 0.5, और ये भी कितना होता है 0.5। भाई दोनों वैल्यू क्या है 0.5 0.5 है, तो क्या है 0 से ग्रेटर देन, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू जो आएगा वो 0.5 आएगा। ठीक है, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 0.5 को परसेंट में चेंज करोगे तो 100 से करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, आइए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्या कहता है, बिटवीन 30 से 50 तक, यानी कि पी एक्स नहीं, पी 30 से लेकर के कहाँ तक 50 तक, यानी एक्स ये आ जाएगा 50। तो इसको जेड में चेंज करो, पी 30 से लेकर के एक्स, यहाँ जेड लिखो और यहाँ पे इसको जेड में चेंज करो पहले। तो इसके जेड में चेंज करोगे तो फार्मूला क्या बनेगा, एक्स माइनस म्यू, तो 30 माइनस 45 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 ग्रेटर देन, एक्स की जगह पे जेड लिखोगे तो 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो P माइनस 15 अपॉन 5 लेस देन जेड लेस देन कितना आएगा 5 अपॉन 5। तो P माइनस 3 लेस देन जेड, और ये आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए, अब जो वैल्यू है हमें ये निकालना है, तो इसकी जगह पर आप फॉर्मूला क्या पुट करोगे, यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या निकालना है, फिर F1 माइनस F माइनस 3। तो F1 माइनस, इसको ठीक करेंगे तो 1 माइनस F3 आएगा। ठीक है, अब देखो F1 का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 8413, 0.8413 माइनस 1 माइनस, और F3 का वैल्यू कितना आएगा 9986, 0.9986। तो 0.8413 माइनस, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.01014 आएगा। ठीक है, और जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.8399 आएगा। समझ गए, और इसको जब परसेंटेज में चेंज करोगे तो 83.99% आएगा, जो 84% के इक्वल होगा। ठीक है,
तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आइए देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा हुआ है। देखो, कहता है कि एट 6% compounded quarterly, find the present value of the perpetuity 600 payable at the end of the each quarter। तो बेटा अगर हम परपेचुटी के फॉर्मूले की बात करें और एट द एंड की बात करता है तो फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन आई होता है। तो P इज इक्वल टू आर कितना गिवन है 600, भाई आर कितना गिवन है 600 और आई कितना है 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, और क्वार्टरली बोला हुआ है तो 4 से हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 600 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 इंटू 4, तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 100। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 40,000। इसको नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें क्या कहा हुआ है भाई, उसने ये कहा हुआ है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी ऑफ 18,000 रुपीज़ पेबल एट द एंड ऑफ द 6 मंथ इफ़ द मनी इज़ वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और 2022 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से पी कितना दे दिया उसने 18,000 रुपीज़। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी 18,000 पेबल। स्टूडेंट यहाँ पे आर गिवन है 18,000, ठीक है, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ और 8% है। तो परपेचुटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन आई। तो P इज इक्वल टू आर कितना है 18,000 है और I कितना है 8 अपॉन 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको कैंसिल करोगे 4 पे चला जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 25 पे चला जाएगा, और इसको जब कैंसिल करोगे तो आएगा 4,50,000 रुपीज़। ठीक है, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा हुआ है, कहता है कि ₹22,50,000 इन कैश इज इक्विवेलेंट टू अ परपेचुटी ऑफ द 7,500 पेबल एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। स्टूडेंट उसने परपेचुटी आपको कितना दे दिया 2,50,000 दे दिया, ठीक है। उसके बाद परपेचुटी कितना देता है वो 7,500, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना पे करता है वो 7,500 पे करता है एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम परपेचुटी के फॉर्मूले की बात करें तो कितना होता है आर अपॉन 100। तो पी इज इक्वल टू परपेचुटी कितना, सॉरी आर अपॉन 100 नहीं, आर अपॉन आई। तो पी इज इक्वल टू क्या होता है आर अपॉन आई, और ये हमें कितना गिवन है 2,50,000 गिवन है इज इक्वल टू, और आर हमें कितना गिवन है 7,500 डिवाइडेड बाई, और आई कितना है चेक करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। तो आई को आई रखिए डिवाइडेड बाई 100 इंटू ईच क्वार्टर बोला है तो इंटू 4 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,50,000 इंटू आई अपॉन 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 7,50,000, सॉरी 7,500। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, आई इज इक्वल टू 7,500 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2,50,000। तो ये जीरो से कैंसिल कर दीजिए जीरो को, और 25 इंटू 3 75। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12%। ठीक है, आओ जी नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या कहा हुआ है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या
कि एट व्हाट रेट इंटरेस्ट विल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुअलिटी इतना पेबल एट द एंड ऑफ द एवरी 6 मंथ टू 20,000 रुपीज़। ये भी स्टूडेंट बिल्कुल इसके पहले जैसा ही है। परपेचुअलिटी आपको कितना गिवन है 20,000 रुपीज़ और आर कितना है 1500 डिवाइडेड बाई आई कितना है हमें नहीं मालूम और क्या बोला है एट द एंड ऑफ द 6 मंथ तो 100 इंटू 2 तो 20,000 इंटू आई अपॉन 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 1500। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1500 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2500 नहीं 20,000 तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 15%, ठीक है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखो क्या कहता है। देखिए कहता है कि मिस्टर शर्मा वांट्स टू सेंड हिज डॉटर अब्रॉड। भाई मिस्टर शर्मा जो है अपने डॉटर को अब्रॉड भेजना चाहते हैं। फॉर हायर स्टडी आफ्टर 10 years ही सेट अप अ सिंकिंग फंड टू हैव 5 लाख रुपीज़। और इसके लिए वो सिंकिंग फंड बनाना चाहते हैं और कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं वो 5 लाख रुपीज़। आफ्टर 10 years हाउ मच शुड बी सेट असाइड सेमी एनुअली इनटू एन अकाउंट पेइंग 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से अमाउंट आपको कितना गिवन है भाई, अमाउंट हमें गिवन है 5 लाख रुपीज़, ठीक है। और टाइम यहाँ से आपको कितना गिवन है 10 years गिवन है। तो 10 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 हाफ ईयरली। और यहाँ से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 5% गिवन है। तो आई जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 100 और ये हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, तो ये आएगा 0.025। अब यहाँ से हमें फॉर्मूला लगाना है a इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आई। तो इसका अमाउंट कितना गिवन है 5 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू आर हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस 0.025 रेज टू पावर n और n भी हमें 20 गिवन है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.025। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 लाख रुपीज़ इंटू 0.025 इज इक्वल टू आर इंटू इसका वैल्यू देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है 1.6386 1.6386 माइनस 1। उसके बाद क्या करना है यहाँ लिखोगे r इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 0.025 डिवाइडेड बाई ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.6386 सॉरी 0.6386 638 और 6। तो r इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर फाइनल कितना आएगा 195,19574.068, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए कहता है कैलकुलेट द EMI अंडर द फ्लैट रेट सिस्टम फॉर ए लोन। उन्होंने लोन कितने का लिया 5 लाख रुपीज़ का, यानी कि P कितना गिवन है 5 लाख रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, यानी कि R उसने हमें कितना दिया 10% दिया और टाइम उसने हमें कितना दिया 5 years दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो I इज इक्वल टू
प्रिंसिपल कितना गिवन है 5 लाख रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% इंटू टाइम कितना है 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 100। इसको इससे कैंसिल कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया। और फ्लैट रेट मेथड से ईएमआई कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, पी प्लस आई यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अपॉन में एन। प्रिंसिपल इसका कितना गिवन है 5 लाख रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट कितना है 2,50,000 रुपीज़ और एन कितना है 5 ईयर्स। तो 12 को 5 से डिवाइड कर लेना है तो 60 आ जाएगा। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाई 60, इसको इससे कैंसिल करोगे तो स्टूडेंट ये आपको मिलेगा 12,500 रुपीज़। ठीक है, नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, सुरजीत परचेज अ न्यू हाउस कॉस्टिंग 40 लाख रुपीज़। भाई सुरजीत ने एक नया घर खरीदा जिसका कॉस्ट है 40 लाख रुपए एंड मेड अ सर्टेन डाउन पेमेंट, मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट so that he can pay the balance by taking home loan XYZ bank. If his equated monthly installment यानी कि EMI उसने कितना दे दिया 30,000 रुपीज़। भाई EMI उसने कितना दिया 30,000 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो यहाँ से जब आप I कैलकुलेट करोगे तो 9/100 इंटू 12 करोगे तो 0.0075 आएगा। ठीक है, कंपाउंडेड मंथली दिया हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से एंड पेबल फॉर 25 ईयर्स के लिए। तो एन यहाँ से कितना आ जाएगा 25 इंटू 12 इज इक्वल टू 300 मंथली आ जाएगा। देन व्हाट इज़ द इनिशियल डाउन पेमेंट मेड बाय हिम, तो उन्होंने कितना इनिशियल डाउन पेमेंट किया होगा हमें ये बताना है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से EMI के फॉर्मूले की बात करें और ये डाटा हमें किस में गिवन है नेगेटिव में गिवन है, तो जब ये वैल्यू हमें नेगेटिव में गिवन है तो क्या कह सकते हैं P इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। ठीक है, ये जो वैल्यू हमें गिवन है ना ये नेगेटिव में गिवन है। ठीक है, किस में गिवन है नेगेटिव में 1.0075 रेज टू पावर माइनस 300 है। ठीक है, तो EMI उसने कितना पे किया 30,000, तो यहाँ लिखिए आप 30,000 इज इक्वल टू P भाई टोटल अमाउंट उसने 40 लाख रुपीज़ पे किया लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट हमने P एज्यूम कर लिया। उसके बाद I कितना आएगा 0.0075 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस 0.0075 रेज टू पावर माइनस 300। तो 30,000 इज इक्वल टू P हमें कैलकुलेट करना है 0.0075 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और इसका वैल्यू देखो कितना गिवन है 0.1062 0.1062। ठीक है, अच्छा अब 30,000 को लिखो एज इट इज इनटू, अब इसको क्या कर लेना है 1 में से आपको माइनस कर लेना है तो कितना आएगा देखो 1.1 में से माइनस करना है 000 और ये 0.1062। तो 10 में से 2 माइनस करोगे 8 और 9 में से 6 को माइनस करोगे 3, 9 और 10 में से 1 को माइनस करोगे 9। ठीक है, नहीं 8 आएगा 9 में से 1 को माइनस किया 8, तो कितना आया 8938। यहाँ से आपका कितना आया 0.8938 डिवाइडेड बाई 0.0075 इज इक्वल टू
अब इन सबको कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा? 3575 यानी कि स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि घर का जो कॉस्ट है ना वो इतना आया, लेकिन उन्होंने पे कितना किया? 40 लाख रुपीज़ पे किया। तो एक्चुअल में डाउन पेमेंट उन्होंने क्या किया होगा? तो इनिशियल डाउन पेमेंट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना? 40 लाख रुपीज़, और इसमें से उन्होंने एक्चुअली में घर कितने का था? इतने रुपीज़ का। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे? इसको माइनस, तो ज़ीरो में से जीरो को माइनस किया, जीरो जीरो, 8 में से 2 को माइनस किया, सॉरी 9 में से 10 में से 2 को माइनस किया 8, 9 में से 5 को माइनस किया 4, 9 में से 7 माइनस किया 2, और 9 में से 5 माइनस किया तो 4। ये लो जी, ये क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। उसने कहा हुआ है कि अमृता बाय अ कार फॉर विच शी मेक अ डाउन पेमेंट 2,50,000 रुपीज़। उन्होंने डाउन पेमेंट किया 2,50,000 रुपये का, एंड द बैलेंस इज टू बी पेड इन 2 years बाय मंथली इंस्टॉलमेंट इतना। ठीक है, इफ़ द फाइनेंसर चार्ज इंटरेस्ट रेट 20% पर एनम, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। स्टूडेंट यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है ना, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये वैल्यू गिवन है 61/60 रेज टू पावर -24 इज इक्वल टू 0.67253 गिवन है। ठीक है, आइए अब यहाँ से जो डाउन पेमेंट किया वो कितना किया? 2,50,000 रुपीज़ का। ईएमआई कितना है? 25,448 का। ईएमआई कितना है? 25,448 रुपीज़ का। इफ़ द फाइनेंशियल चार्ज इंटरेस्ट रेट 20% पर एनम, तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा? 20/100 इंटू 12। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, 6 पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/60। और इफ़ द फाइनेंसर चार्ज इंटरेस्ट रेट इतना, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। और यहाँ से n कितना मिलेगा आपको? 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं कि जो एक्चुअल प्राइस कार का है वो कितना है? p है। नहीं, एक्चुअल प्राइस नहीं आएगा, कॉस्ट आएगा, p प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को p रहने देते हैं, तो EMI इज इक्वल टू, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, p इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर -n। तो EMI देखो यहाँ पे हमें कितना गिवन है? 25,448। 25,448 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है, आई कितना है? 1/60 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस 1/60 और -24। अब देखो, अब क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई, 25,448 इज इक्वल टू p इंटू 1/60 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 61/60, 61/60 डिवाइड रेज टू पावर -24, तो 25,448 इज इक्वल टू p इंटू 1/60 डिवाइडेड बाई 1 माइनस। अब देखो इसका वैल्यू आपको गिवन है 0.67253, 0.67253 गिवन है। तो 25,448 इंटू
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा देखो, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 2 5 3, 6 7 2 5 और 3, 10 में से 3 को माइनस किया तो 7, 9 में से 5 को माइनस किया तो 4, 9 में से 2 माइनस किया तो 7, 9 में से 7 माइनस किया 2 और 9 में से 6 को माइनस किया तो 3। तो क्या आएगा यहाँ पे 0.327 0.32747 इज इक्वल टू p इंटू 1/60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25448 इंटू 0.32747 इंटू 60 इज इक्वल टू p। ठीक है, और स्टूडेंट जब आप इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 5 लाख रुपीज़। ठीक है, 5,07,000 रुपीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एक्चुअल प्राइस जो है वो कार का कितना आ जाएगा देखो, एक्चुअल प्राइस जो है वो कितना आएगा भाई। डाउन पेमेंट उन्होंने क्या किया था, 2,50,000 रुपये, तो एक्चुअल प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू, डाउन पेमेंट उन्होंने कितना किया था, 2,50,000 रुपीज़ का किया था, और अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट आया वो कितना आया, 5,07,000 रुपीज़ आया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7,50,000 रुपीज़, 7,50,007 रुपीज़। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना आंसर आएगा, 7,50,000 रुपये। ठीक है जी, तो देखो इसके अंदर जो डाटा हमें गिवन था वो कैसे गिवन था, फ्रैक्शन में गिवन था, तो इसलिए हमने इसको ऐसे किया, डेसिमल में नहीं किया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कितना वैल्यू है, 1.60। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो कितना है, 1.60 है, समझ रहे हो। जब ये 1/60 है, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ ना और फिर कैलकुलेट करता हूँ तो टोटल आंसर में 449 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जो डाटा हमें गिवन है उस डाटा का हमें यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, अगर इसको डेसिमल में लेकर के आ रहा हूँ तो आंसर जो है वो कितना आ रहा है, 449 सॉरी, कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा, शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा। तो जब हम इतने अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा 200 400 500 रुपये का डिफरेंस आ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द इफेक्टिव रेट इज इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट, कितना है, 10% कंपाउंडेड मंथली। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इफेक्टिव रेट बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ से इफेक्टिव रेट के फॉर्मूले की बात करें तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + R/100 इंटू पी रेज टू पावर p-1, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। अब समझिए, देखो 1 + यहाँ से 1 + R कितना दिया हुआ है, 10% गिवन है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब इसमें P क्या होगा, देखो उसने ना मंथली बोला हुआ है तो P जो होगा वो मंथली होगा यहाँ पे 12। ठीक है, और उसके बाद 12 - 1, 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा, 0.00833 आएगा। ठीक है, रेज टू पावर 12 - 1, तो 1.00833 रेज टू पावर 12 - 1। अब चेक करो इसका वैल्यू कितना गिवन है, 1.104,
1.104 माइनस 1 करोगे तो 0.104 आएगा, इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10.4% आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए। फाइंड द इफेक्टिव रेट विच इज इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट 10% दिया हुआ है। फर्स्ट वाले केस में सेमी एनुअली गिवन है, सेकंड में क्वार्टरली गिवन है। तो अगर हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी माइनस 1, 100 इंटू पी, उसके बाद यहाँ पे आएगा p माइनस 1। तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, चेक करो, 10% है, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, और पहले वाले केस में क्या बोला है, सेमी एनुअली, तो इंटू 2 और होल रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो 1 प्लस, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.5 रेज टू पावर 2 माइनस 1, और इसका वैल्यू कितना गिवन है, 1.1025 माइनस 1। तो 0.1025 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, तो 10.25% आ जाएगा। अगर हम यहाँ से सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, क्वार्टरली है, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू पी, और इसका पावर कितना है, सॉरी p की जगह 4 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, 0.025 आएगा, रेज टू पावर 4 माइनस 1। ठीक है, और इसका वैल्यू हमें पहले से गिवन है कितना, 1.1038 माइनस 1। तो 1038 और ये डेसिमल परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, तो आ जाएगा 10.38%। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। कहता है कि स्टार्टअप कंपनी इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट किया, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया शेयर में 5 साल के लिए। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ₹3,50,000 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में इतना, मतलब कहने का यह है कि इसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू से मतलब है, और हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो अगर हम यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, इसका भाई प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, 3 लाख रुपए, और फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, ये दिया हुआ है 4,50,000 रुपीज़, और टाइम उसने कितना दे दिया हमें, 5 ईयर्स, है ना। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज कैलकुलेटेड 5 ईयर्स, ये रहा, इन शेयर 5 ईयर्स। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है CAGR का, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट कई बार पेपर में आता है इस तरह का। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1। तो फ्यूचर वैल्यू कितना है, 4,50,000 है, प्रेजेंट वैल्यू है 3 लाख रुपए, और n है 5, तो 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 रेज टू पावर 1 अपॉन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपको पेपर में मिलेगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है। तो देखो इसका वैल्यू क्या गिवन है आपको, 1.084 गिवन है, माइनस 1 करोगे तो 0.084 आएगा, परसेंट में चेंज करने के लिए 100, तो क्या आ जाएगा, 8.4% आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। Assume an investment starting value 20,000 and it grow 5 लाख रुपीज़, सॉरी 50,000 रुपीज़ इन 3 ईयर्स, तो CAGR बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी,
फ्यूचर वैल्यू कितना गिवन है, 50,000 रुपीज़। और प्रेजेंट वैल्यू कितना गिवन है, 20,000 रुपीज़। रेज टू पावर एन कितना है, 1/3 -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2.5 रेज टू पावर 1/3 -1। और इसका वैल्यू हमें गिवन है 1.355 गिवन है, -1 इज इक्वल टू 0.355। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 35.5% आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है ये एलपीपी का क्वेश्चन गिवन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर बात करेंगे क्या बोला हुआ है। देखो इसने क्या कहा हुआ है, देखिए उसने कहा हुआ है कहता है कि अ बुक पब्लिशर सेल हार्ड कवर एडिशन ऑफ अ बुक। हार्ड कवर एडिशन को वो इतने रुपए में सेल करता है और पेपर बैक एडिशन को वो 40 रुपीज़ में सेल करता है। इन एडिशन टू द फिक्स वीकली कॉस्ट, और जो फिक्स वीकली कॉस्ट है वो कितना है, 9600 रुपीज़ है। द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग हार्ड कवर पेपर बैक एडिशन इज़ 56 रुपीज़। भाई हार्ड कवर पेपर बैक का जो प्रिंटिंग, द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग हार्ड कवर का जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो 56 रुपीज़ है, और पेपर बैग का जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो 28 रुपीज़ है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर कहता है ईच एडिशन रिक्वायर, भाई दोनों एडिशन को रिक्वायरमेंट कितना है, 5 मिनट्स। ठीक है, तो देखो दो सिचुएशन है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग हार्ड कवर और पेपर बैग एडिशन। तो अगर हम यहाँ से हार्ड कवर एडिशन और पेपर बैक एडिशन, हार्ड कवर एडिशन को लेट हार्ड कवर एडिशन इसको हम क्या कह देते हैं, x। तो पेपर बैक एडिशन का क्या होगा, पेपर बैक एडिशन का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, y होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहता है, दोनों को प्रिंट करने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगे। तो मैं यहाँ से सीधा कह दूँ क्या, 5x प्लस 5y, और आगे पढ़ो क्वेश्चन। 5 मिनट्स ऑन द प्रिंटिंग मशीन वेयर हार्ड कवर बाइंडिंग टेक लेता है, कितना लेता है, 10 मिनट का टाइम, और पेपर बैग को बाइंडिंग करने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट्स का टाइम लगता है। फिर कहता है द प्रिंटिंग मशीन एंड बाइंडिंग मशीन आर अवेलेबल फॉर 80 आवर्स। भाई प्रिंटिंग मशीन और बाइंडिंग मशीन का जो टोटल टाइमिंग है वो कितना है, 80 घंटे है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 80 आवर्स बोला है, तो 60 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा हमें मिनट में गिवन है और ये डाटा हमें आवर्स में गिवन है, तो इसलिए हमने आवर्स को मिनट में चेंज कर दिया। तो यहाँ से 5 ले लो कॉमन, तो क्या बनेगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80 इंटू 60। इसको कैंसिल करोगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 960। स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन तो हमने ये बना लिया। अब सेकंड कहानी पे चलते हैं। आओ, अब क्या कहता है कि वेयर हार्ड कवर बाइंडिंग टेक 10 मिनट। हार्ड कवर को बाइंड करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है। तो लो जी, हार्ड कवर को हमने कितना लिया हुआ है, x लिया हुआ है, तो 10x प्लस पेपर बैग को बाइंड करने में 2 मिनट लगता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2y, और दोनों में टाइमिंग सेम दिया हुआ है कितना, 80 आवर्स, तो ये आ जाएगा यहाँ से 80। तो 2 कॉमन ले लीजिए,
तो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 इंटू 60। ठीक है, इसको भी मिनट में चेंज करेंगे। तो इसको जब चेंज करोगे तो कितना आएगा यहाँ से 3। ठीक है, तो 5x प्लस वाई स्टूडेंट यहाँ लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू 2400। ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब हमें जेड भी तो बनाना है। तो जेड कैसे बनेगा, देखो भाई सेलिंग प्राइस कितना है 72 रुपीज़। अगर हम यहाँ से प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भाई हाँ कि ना, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो जेड निकालोगे तो एसपी कितना गिवन है भाई, सेलिंग प्राइस पहले वाले का कितना गिवन है 72, तो 72x। अच्छा सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 40 रुपीज़, तो प्लस 40y। ठीक है, और क्या कहता है, वीकली कॉस्ट है कितना, फिक्स वीकली कॉस्ट है 9600। तो भाई टोटल सेलिंग प्राइस में से हम वीकली कॉस्ट भी तो माइनस करेंगे, वीकली फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, हम बिज़नेस करें काम करें नहीं करें वो हमें फ़िक्स कॉस्ट देना ही देना है। अगर किसी ने मान लीजिए कोई फैक्ट्री ओपन किया और वो फैक्ट्री रेंट पे है, तो रेंट पे जब फैक्ट्री है तो भाई उस फैक्ट्री में वो काम करेगा या नहीं करेगा, रेंट तो फिक्स है ना, रेंट तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब आगे की कहानी पे चलते हैं। देखो अब उसने क्या कहा हुआ है, पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 56 है, तो -56 करोगे क्योंकि ये कितना गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है। ठीक है, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 28, तो -28 वाई करोगे। ठीक है, तो ये देखो प्रॉफिट आ गया पहले वाले का और ये प्रॉफिट आ गया सेकंड वाले का। समझ में आई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और -9600 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट कर दिया। तो इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 16x प्लस 12y माइनस 9600 रुपीज़। ये बेटा आपका क्या आ गया जेड। ठीक है, और एक सिचुएशन और लिखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्शन को हम नेगेटिव में थोड़ी ना ले जा सकते हैं। समझ गए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन के साथ ऑलमोस्ट जितने भी PYQ थे वो सभी के सभी मैंने करा दिए। ठीक है, PYQ कंप्लीट हो गया। अराउंड मैंने आपको 80 to 90 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने पूरा कोशिश किया है कि जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं जो CBSE बोर्ड ने अपलोड किया है, वो सभी के सभी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस लेवल का क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन CBSE बोर्ड पूछता है। वो एक अलग बात है कि कई बार बिल्कुल ही अलग पेपर बना देता है CBSE बोर्ड, है ना। तो मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।